नमस्कार दोस्तों काफी लोगों का कमेंट आता है कि मेरे पास पूंजी बहुत कम रहती है, तो कैसे एक किराना की दुकान को डेवलप करें और क्या क्या आप कर सकते हैं कि किराना दुकान आप कम पैसे में भी ज्यादा अपनी बड़ी दुकान कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बस यही है कि कम पैसे अगर यदि हैं मेरे पास, आपके पास या किसी के पास, अगर वो दुकान खोलना चाहता है तो किस तरह से मैनेज करे। एक मान के चलिए एकदम बिना पूंजी के तो कोई अगर कहे तो संभव ही नहीं है, लेकिन यदि आपके पास थोड़ी कम पूंजी है फिर भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आखिर किस तरह से आप क्या करेंगे। तो मैं आज आपको एक बेहतरीन आइडिया दे रहा हूं जो एकदम आप अपने अंदर बिठा लीजिए कि यदि आपके पास 1-2 लाख रुपए भी हैं, यदि 1 लाख रुपए भी हैं, तो भी आप एक अच्छी खासी दुकान चला सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी काम करने के लिए लगन, मेहनत और ईमानदारी होनी चाहिए। देखिए, यदि आप किसी भी काम को लगन से करेंगे तो ना चाहते हुए भी आपकी दुकान, मतलब यदि आपके पास कम पैसे हैं फिर भी आपकी दुकान बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसका क्या रीजन होता है कि आपके अंदर लगन है। आप सपोज कीजिए 1 लाख रुपए आपके पास है और आपको एक होलसेल की दुकान करनी है, तो क्या तुरंत आप 1 लाख रुपए लगाकर होलसेल की दुकान खोल लेंगे? ये कतई नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसमें लगे हो, मेहनत कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपने सोच लिया कि मुझे होलसेल की दुकान करके ही दिखाना है, तो एकदम 100% आप श्योर रहिए कि आपकी दुकान होलसेल हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी बहुत कम पूंजी से शुरू किया था। आज मेरी दुकान आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रेंज में होगी। मात्र मैं 40 से 45 हजार रुपए लगाकर दुकान खोला था, आज के 2-3 साल, 5 साल, 4 साल, 5 साल पहले। पहले थोड़ा अलग दुकान थी, लेकिन ये अब फिर अपने घर में आकर के हमने इस दुकान को बनाया। पहले थोड़ी छोटी दुकान थी, लेकिन इस समय अब मेरे पास जगह भी है और एक ही बार यदि सोचा होता कि घर बनवा कर दुकान खोले तो नहीं हो पाता। तो दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, लगन की जरूरत होती है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आज का ट्रिक जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 लाख रुपए भी यदि आपके पास है और आप दुकान करना चाहते हैं, आप में हौसला है मेहनत करने का, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपकी दुकान चलेगी और बढ़िया चलेगी। आप क्या करिए कि रेगुलर 2-3 होलसेलर पकड़िए, 2 से 3 होलसेलर, जिसमें आप एक दिन दूसरे यहां, एक दिन दूसरे यहां और एक दिन तीसरे यहां, पहले दूसरे तीसरे, इस तरह से करते करते डेली उन लोगों के पास आप जाना शुरू कीजिए। बेशक आपके पास 2 हजार है, 3 हजार है, उतने का ही माल आप उन लोगों से एक एक दिन गैप करके उनके वहां से लीजिए। एक दिन पहले वाले के वहां लीजिए, दूसरे दिन दूसरे वाले यहां और तीसरे दिन तीसरे वाला। फिर आप उसका एक सर्किल बना लीजिए कि मुझे हमेशा हमेशा इन्हीं लोगों से माल लेना है, एक दिन अतरा अतरा के, मतलब एक दिन अंतर करके। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है कि व्यवहार वहां बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। अब आप 2 हजार का माल यदि एक जगह से लेते हैं तो वहां से आपको 5 हजार, 10 हजार का माल मिलना शुरू हो जाएगा। जब माल मिलना शुरू हो जाएगा तो आपकी दुकान में रेंज भरपूर होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। अब आपके यहाँ यदि 2 हजार की बिक्री हो तो 2 हजार रुपए ही ले जाकर उसको दीजिए अगले को, और फिर 2-3 हजार का माल ले लीजिए, फिर 2 हजार दीजिए, फिर उस तरह से, मतलब ये बनाए रखिए कि मुझे डेली जाना है और तीनों लोगों यहां से। उसके बाद से धीरे धीरे जब आपका व्यवहार जम जाएगा तो आपको वो लोग माल भरपूर देना शुरू कर देंगे। लेकिन ये एक बात का ध्यान रहे कि पैसा किसी का भी आपको डुबाना नहीं है, आपको माल भरना है, बेचना है, उसको देना है। अगर इस तरह का आप उनसे व्यवहार बना लेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 4-4 लाख का माल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आपको दुकान को बढ़ाना है, पहले डेली मार्केट करना है और नई नई चीजें लेना है और आराम से अपनी दुकान को भरना है। और ये नहीं कि आप एक बार उनसे सामान ले लिए, 1 महीने गए ही नहीं, ऐसा नहीं करना। नहीं तो आपको रेट भी अधिक लगाने लगेगा बंदा और आपको समझ नहीं आएगा कि हम कैसे दुकान को हैंडल करें और कहां कैसे वहां पहुंचे। क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे तो आप उनके पास जा भी नहीं पाएंगे और धीरे धीरे आप माइनस होते चले जाएंगे। तो रूटीन बना लीजिए कि मुझे उनका यदि 2 लाख है तो उनको 2-2 हजार करके, 4-4 हजार, 10-10 हजार करके कटाना है और डेली माल लेना है। तो इस तरह से आपकी दुकान भी बढ़ती चली जाएगी और उनका कर्ज भी नहीं ज्यादा हो पाएगा।
और यहाँ आप सामान भी बेच सकते हैं। सामान बेचने का, ग्राहक बढ़ाने का जो भी तरीका है, मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज ज्यादा बिकती है उसकी कीमत कम लगाएं, जो चीज ज्यादा बिकती है उसमें मार्जिन आप बेहद कम रखें, और जो चीज कम बिकती है उसका मार्जिन आप ज्यादा लगाएं। क्योंकि जो चीज ज्यादा बिकती है वो सभी लोग खरीदते हैं, वो सभी लोगों को रेट का पता होता है, और जो चीज कम बिकती है वो किसी को नहीं पता होता है। तो इस तरह से आप का व्यवसाय भी बढ़ता चला जाएगा और आपको माल भी मिलेगा, यानी कम पूंजी में स्टार्ट करके आप बड़े होलसेलर बन सकते हैं। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और दुकान ऐसे जगह पे होनी चाहिए जो चले। ये नहीं कि एकदम गांव में कर दिए और शहर की तरह बिक्री हो। देखिए, गांव शहर में कोई अंतर नहीं है आज के डेट में। गांव कहीं शहरों से भी आगे है व्यवसाय की दृष्टि से। तो जो लोग शहरों में जो चीज बिकता है वो चीज आराम से अब गांव में भी बिकता है। तो रेंज आप जितना हो सके मेंटेन कीजिए, और क्या बोलते हैं, रेट का जो आपका परसेंटेज है उसको कम रखा कीजिए। क्योंकि दोस्तों, यदि 1,000 की बिक्री करते हैं आप 20% मार्जिन लेकर, और वहीं 10,000 की बिक्री करते हैं 8% मार्जिन लेकर, तभी काफी अंतर हो जाता है। तो कम सामान में ज्यादा फायदा मत सोचें, ज्यादा सामान में कम फायदा सोचें, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, और जितना भी बड़ा दुकान आप खोलना चाहें खोल सकते हैं, इस तरह से ईमानदारी से और मेहनत करके। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।